गाइस बोल दे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका मिसेस तरागी व्लॉग्स में, नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। सो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 10 बजे से। और गाइज आज ससुराल जाने का दिन आ चुका है, तो फिर मैं अभी घर जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और आज दिव्यांशी ने एक सुबह सुबह कांड कर दिया गाइज। हमारा जो डॉगी है उसके पास चली गई थी वो, मतलब वो काटता तो नहीं है बट वो बहुत ही परेशान, वैसे ही खुद परेशान हो रखा था क्योंकि कल उसकी हो गई थी किसी कुत्ते से लड़ाई, तो इस वजह से वो वैसे ही परेशान हुआ था। और दीबू जाके उसके ऊपर बैठ गई, मतलब मेरे बस 5 सेकंड आँख इधर से इधर करने तक वो उतने में उसके पास पहुंच चुकी थी। मुझे सुबह से लग ही रहा था कि कहीं बस ये कुत्ते के पास ना जाए, क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ा हो रखा था सुबह से ही। और यही हो गया कि वो कुत्ते के पास चली गई थी, तो कुत्ते ने थोड़ा सा नाखून लगा दिया। अब ये नहीं पता चला कि नाखून लगाया है कि दांत, तो अभी इसलिए मम्मी भी मेरे साथ आ रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं एक बार हॉस्पिटल दिखा लें, क्योंकि बच्चों में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस वजह से मेरा मूड हो रखा है काफ़ी ज़्यादा ख़राब। ये बहुत शैतान हो गई है गाइस, बहुत शैतान हो गई है, इतनी शैतान हो गई ना, मतलब बस 5 मिनट यहाँ से ऐसे करने तक कि पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है। तो फिर इसी वजह से भी मम्मी भी रेडी हो रहे हैं, तो चलो मिलाते हैं आपसे मम्मी लोगों को। तो गाइस यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो गए हैं और ये देखो इस शैतान को देखो। मम्मी हेलो गाइस करो। नातनी ने कुत्ते ने काट दिया, ये देखते कुत्ते। नातनी ने कांड कर दिया सुबह सुबह बहुत। जब ये कांड हो जाता है जब भी लड़कियां आती हैं। एक तो ये है शैतान बहुत ही ज्यादा। ये देखो, अब देखो नानी के वो पहन के पर्स, हाई कर दो इधर। मेरे को कुत्ते ने काट दिया। तो यहाँ पे काटा है इसको डॉगी ने, दिखा दो कहाँ काटा, दिखा दे। तो बताना। यहाँ पे ये देखो, आहा हाय। अब चलते हैं, टीका बीका लग चुका है। हाँ तो गाइस निकल चुके हैं हम घर से और अभी टुक टुक भी नहीं मिल रहा है। और अभी तो मौसम ऐसा हो रहा था, बादल बादल, अभी धूप आ गई है बट हवा तो चल रही है, इतना गर्म नहीं हो रहा है, ठीक तो है। मम्मी और दीवू, मम्मी ने दीवू को पकड़ रखा, मेरे बस सीधे है नहीं। हाय, कहाँ जा रही हूँ मैं तो बस। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं खटीमा और सरकारी अस्पताल के पास पहुंचे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में लगाएंगे इसको इंजेक्शन। देखते हैं क्या बोलते हैं, मुझे तो लग ही रहा है लगवा ही ले, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो फिर चलो बने रहना ब्लॉग में। दोस्तों यहाँ पे हमने दीवू को इंजेक्शन लगवा लिया था और उसके बाद हम जाने लग गए थे घर को। और यहाँ पे दीवू काफ़ी रो रही थी, फिर मैंने इसको बनाना दिया, फिर शांत हो गई थी, खुश हो गई थी इंजेक्शन लगाने, तो बहुत ज़्यादा रोई। तो गाइस फिलहाल मैं पहुंच चुकी थी मायके से, मैं मायके से पहुंच गई थी दिन में ही। और दिन में खाना वाना खा के मैंने थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लिया था। उसके बाद अभी मैं और काजल आ गए हैं यहाँ पे घास के लिए। काजल हेलो गाइस, तो कितनी याद आई तुझे मेरी मायके जाने में? काजल बोल चाची तुम्हारी तो कोई याद नहीं आई, दिव्यांशी के साथ आई हो। तो आजकल दिव्यांशी भी शैतान हो गई, तो उसको दिव्यांशी की भी याद नहीं आई होगी। दिव्यांशी की तो आ रही थी थोड़ा बहुत। तो फिलहाल अभी हम घास के लिए आ गए हैं और अभी मौसम दिखाते हैं, बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई है। घर में तो ऐसी धूप आ रही थी, लेकिन अभी बारिश शुरू हो चुकी है। दिखाती हूँ मैं आपको मौसम। देखो गाइस, मौसम 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 हो चुका है खतरनाक, अच्छा हो रहा है ठंडा ठंडा। और ये हमारा घास का रास्ता है, ये किसी और का है। तो हम पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पर, जहां से हम घास काटते थे। तो यहाँ पे काजल पहले मौसम दिखाती है, उसके बाद मैंने इन तार बाड़ों को नांग कर
पहुंची मैं और मैं बता रही हूँ अलाना फलाना ठिकाना कि ये घास है, ये मौसम है और ये सब्जियां हैं, ऐसा वैसा मैं बोल के बस व्यू लेने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरे व्लॉग वायरल हो जाएं गाइस। और यहाँ पे मेरा हाथ भी कट गया था बोलते बोलते, ये देखो फिर मैं यहाँ पे ओवर एक्टिंग करते हुए और अपना हाथ दिखा रही हूँ। तो फिर अब मैंने काजल को कहा चल आजा मेरे पीछे, मैं तुझे घास दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे घास ही ख़त्म हो गई है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था गाइस। बस मेरे ब्लॉग को लाइक बने रहना ब्लॉग में और फिर आपको हम आगे आगे का दिखाते रहेंगे कि मौसम बारिश आती है कि क्या होता है। चलो तो यहाँ पे फिर मैं एकदम 4G से लेके 5G की स्पीड में घास काटती हूँ, बहुत सारा घास काटती हूँ। और घास काटते काटती अचानक से हमें यहाँ पे चुनाव वाले दिख जाते हैं, क्योंकि आजकल आप लोगों के गांव में भी हो रहा होगा ना, चुनाव का खूब प्रचार हो रहा होगा। हमारे गांव में भी चुनाव का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। और आप किसको वोट देने वाले हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम तो उसको वोट देंगे जो जीतेगा, और जो जीतेगा उसी को हमने वोट दिया होगा, समझ जाना गाइस आप जो चीनी गोट से ब्लॉग देख रहा है। तो फिर यहाँ पे वोट वालों की व्लॉगिंग भी हमने कर दी। मैंने कहा जगह जल्दी से कैमरा निकालो और व्लॉगिंग कर। यहाँ पे मेरा घास कट चुका है और इतना मैंने बना दिया है। और दिखाती हूँ मैं गाइस, यहाँ सब्जी देखो कितनी सब्जियाँ हो रही हैं, खतरनाक खतरनाक। और मौसम, अरे भाई साहब मेरा क्या सिंदूर बह रहा है, ऐसा बता भी नहीं रही है पागल मुझे। तो गाइस घास वास कट गया, अब जाते हैं घर को। पसीने से हालत ऐसी हो गई है। और काट रहे हो? नहीं अब हो गया। तो चलो बने रहना ब्लॉग में। सॉरी काजल, मैंने तुझे कामचोर कहा। अब हम जा रहे हैं दौड़ दौड़ के घर को ताकि हमारा फ़ोन ना भिजे। तो चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी इसके बाद पता नहीं क्या ब्लॉग बन पाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलो ब्लॉग को लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। बाय बाय। पगन चोर।